डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान की सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहाँ जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती है। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो वह बुरी शक्ति उसे उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उसे पहले ना तो उसके बाद। आज की जो ये कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित घटना है। अब ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूँगा। मेरा नाम मुकेश है, मैं तांगा चलाने वाला हूँ। तांगा एक प्रकार की गाड़ी जिसमें एक घोड़ा जोड़ा जाता है। रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी राजू वहाँ आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसे कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से तो पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफ़ी समय लग गया था। और इसी वजह से ही राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उसी डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फ़ोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उस कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुकी थी। पहले तो मैं लौट जाने का सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरी टांगों पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरी टांगे में जैसे वजन बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगे में भी वजन बढ़ता जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया कि मेरा टांगा आगे जाने से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई हैं और अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपनी जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म हुई, मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म हो गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा ही पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही मेरी बीड़ी ख़त्म हुई तो जो मैंने कंबल ओढ़ा हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की आग ख़त्म होने ही वाली थी, तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया और स्वेटर की आग ख़त्म होते ही उससे पहले मैं अपनी कमीज निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े ख़त्म होने पर मैंने अपने पैजामों को उतार कर उसमें भी आग लगा दी थी। अब मेरे पास एक कच्छा ही बचा था। उससे पहले मेरे पैजामे की आग ख़त्म होती
उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवार खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरी टांगे से उतरी और उसने कहा, आज तो तू बच गया, अगर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। ऐसा हम लोग अपने दादा और बड़े बुजुर्गों से ऐसी बहुत सी भयानक जगहों के बारे में सुनते हैं कि जहां रात में जाना खतरों से खाली नहीं होता। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके भी इलाके में कोई ऐसी जगह हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।